एनसीईआरटी का ये आर्टिकल है कितना 2.14 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर 78 में दिया हुआ है 2.14 78 कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसमें हम लोग पैरेलल सीरीज का वो फॉर्मूला बनाएंगे कि पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है। तो पहले सीरीज के लिए कर रहे हैं काम हम लोग, सीरीज, फिर उसके बाद पैरेलल के लिए करेंगे। तो सीरीज में अगर मैं कैपेसिटर को यहाँ पे लगा दूं, 2 कैपेसिटर, या उससे ज्यादा के लिए भी आप कर सकते हैं, 2 से ज्यादा के लिए भी, 3 के लिए करते हैं, इसलिए 3 कैपेसिटर है सीरीज में ऐसे, और इसको मैं एक बैटरी से यहाँ लगाया, और ये V वोल्ट का बैटरी है, तो इसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3। तो इक्विवेलेंट फाइंड करने का मीनिंग क्या है, ये पहले हम लोग देखते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने का ये मीनिंग है कि अगर इन तीनों कैपेसिटर को मैं एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूं, सिंगल कैपेसिटर से अगर इन तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया जाए और उसको उतना ही सप्लाई देना है जितना पहले इसको तीनों को सप्लाई देते थे, यानी कि V वोल्ट से ही कनेक्ट करना है। ये वोल्टेज भी दोनों सेम होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो सेम वोल्टेज अगर आप सप्लाई दे रहे हैं इसको, और तो ये तीनों का मिलाकर इक्विवेलेंट इसको बोला जाएगा। इसको सीरीज है इसलिए S लिख देते हैं। और इसमें जितना चार्ज सप्लाई किया है, तीनों को इस बैटरी ने जितना चार्ज सप्लाई किया, इस अकेले कैपेसिटर को, इस बैटरी को उतना ही चार्ज सप्लाई करना चाहिए, तब जाकर बोला जाएगा कि ये इक्विवेलेंट है। तीनों का ये क्या है, इक्विवेलेंट। मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपके घर में 3 नौकर आते हैं काम करने के लिए, और इन तीनों नौकर को मिलाकर आप क्यू सैलरी उसको देते हैं नौकर को। तो ये क्यू सप्लाई मिल रहा है तीनों नौकर को, कुल मिला के कितना सैलरी मिलता है, 3। तो आपको एक इक्विवेलेंट नौकर को लाना है, मतलब इन तीनों के बराबर एक को लाना है जो कि इन तीनों के जैसा काम कर दें, और उसको उतना ही सैलरी मिलेगा, उसको उतना ही मिलेगा, अकेले मिलेगा, इसको अकेले उतना मिल जाएगा इसको, तब इसको बोला जाएगा कि ये इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट ये है, ठीक। अब यहाँ क्यू सप्लाई, तो यहाँ भी क्यू है। तो इसके लिए मैं अगर लिखूं कैपेसिटेंस का इक्वेशन, तो क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी, पहले मैंने पढ़ाया था आपको, C इक्वल टू क्यू बाई वी। एस में क्यों लिखा हूँ, सीरीज का इक्विवेलेंट है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख सकता हूँ C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब इसके लिए यही काम मुझे करना होगा। तो तीनों में सीरीज है इसलिए सेम चार्ज जाएगा, इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू, इसमें सब में सेम चार्ज जाएगा। लेकिन ये V वोल्ट तीनों में बटेगा, इसमें V1 आएगा, इसमें वोल्ट मीटर लगाऊंगा मैं तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V1 आएगा, क्योंकि सीरीज में तो सब में सेम चार्ज जा रहा है, और कैपेसिटेंस चूंकि अलग अलग है इसलिए V भी अलग आएगा। क्योंकि फॉर्मूला देखिए, Q इक्वल टू CV। अब Q तो सबका सेम है, तीनों में Q क्या है, सेम, लेकिन ये C अलग है सबका, तो V भी अलग होगा। जिसका C ज्यादा होगा उसका V कम होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तीनों में सेम चार्ज जा रहा है। तो C1 के लिए V1 मान लेते हैं आया, C2 के लिए V2, और इसके लिए V3 आया। अब इस C1 C2 C3 में जो ज्यादा होगा उसका वोल्टेज भी ज्यादा आएगा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब ये तीनों मिलकर कितना कंज्यूम कर सकते हैं, जितना सप्लाई हुआ है, तो जितना वोल्ट आप दिए हैं ये तीनों मिलकर उतना ही कंज्यूम करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है, जितना एनर्जी सप्लाई उतना ही एनर्जी कंज्यूम होना चाहिए। एनर्जी क्रिएट भी नहीं होना चाहिए नया, और डिस्ट्रॉय भी नहीं होना चाहिए। तो आपने V एनर्जी सप्लाई किया तो तीनों मिलकर उतना ही कंज्यूम करेंगे, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इस V को आप लिख सकते हैं, यहां से क्या लिखेंगे V को, Q बाई C, ये V इधर आ गया, C नीचे आ गया, तो इस V को मैं लिख दे रहा हूँ Q बाई C। अब उधर से क्यों मैं लिखा, क्योंकि ये V और ये V एक ही V है, जितना यहाँ सप्लाई दिए थे उतना ही सप्लाई उधर भी देना है। तो Q बाई C उधर से हम लिख दिए इक्वल टू V1 को क्या यहाँ पे लिखा जाएगा, तो सिर्फ इसके लिए आप लिखिए फॉर्मूला, Q इक्वल टू CV। तो Q इक्वल टू CV में V क्या होता है, Q बाई C। तो इस पे चार्ज गया Q और इसका कैपेसिटेंस था C1, तो इसको मैं लिखूंगा Q बाई C1। वैसे ही इसके लिए जब मुझे लिखना होगा तो Q बाई C2, इसके लिए Q बाई C3, क्योंकि सबका Q तो सेम है। तो Q अब कॉमन कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेंगे, इधर से कॉमन लेंगे तो इस Q से कैंसिल होगा, तो 1 बाई CS इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई
C2 प्लस 1/C3। इसका मतलब क्या हुआ ये कि पैरेलल में नहीं, ये सीरीज में, रेजिस्टेंस में पैरेलल में ऐसा होता था। कैपेसिटर में सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 1/C2, जितने भी सीरीज में है वैसे 1 करके सबको लिख दिया जाएगा। इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं कैपेसिटर के लिए, अगर बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में है तो। अब अगर तीनों कैपेसिटर पैरेलल में होते तो क्या होता है, देखिए अगर यही केस होता पैरेलल के लिए, एक साथ में लिख रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर पाए एक ही बोर्ड पे। तो अगर ये तीनों पैरेलल में होते ये कैपेसिटर ऐसे, और इसको यहाँ से सप्लाई मिलता कुछ V वोल्ट, तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि इन तीनों को एक सिंगल कैपेसिटर बनाना है और उसको उतना ही सप्लाई देना है V, और ये अगर Q दे रहा है तो इधर से इसको भी क्या देना है, Q ही देना है चार्ज, सेम, तब बोला जाएगा कि ये इक्विवेलेंट है इसका। तो अगर ये C1 है, C2 C3 और ये C पैरेलल है, इसलिए CP में लिख दिया हूं इसको, पैरेलल में इक्विवेलेंट का CP लिखा हुआ है। तो अब ये Q इधर जाएगा ना, तो इसके पास तीन रास्ते हैं, इधर से Q चार्ज गया, कुछ उधर भी जाएगा, इधर भी डिवाइड हो रहा है यहाँ चार्ज, तो इधर आएगा Q1, इधर Q2, इधर Q3, और तीनों मिलाकर Q हो जाएगा। तो Q अगर मैं लिखूं, Q इक्वल टू तीनों का सम लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस, कैसे लिखना है तीनों का सम, नेट चार्ज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग इन फर्स्ट कैपेसिटर प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसे तीनों का सम लिख देना है, क्योंकि ये जो भी चार्ज सप्लाई करेगा तीनों मिल बांट कर खाएंगे, तीनों में कुछ कुछ जाएगा, Q1 इसमें जाएगा, Q2 इसमें, Q3 इसमें, लेकिन ये Q वही है जो ये अकेले को सप्लाई करेगा ही। तो यहां से अगर मैं लिखूं Q, तो Q इक्वल टू यहाँ से C नेट इंटू V मुझे लिख देना चाहिए, नेट मतलब P पैरेलल वाला। तो Q के जगह पर ये वाला रिप्लेस कीजिए, देखिए यहां से लाकर यहाँ रख दीजिए, तो C पैरेलल वाला इंटू V, Q1 पहले का Q इक्वल टू CV, तो ये V वोल्ट पैरेलल है तो सब में क्या V वोल्ट मिल रहा है, तीनों को V वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है एक साथ। तो Q1 को क्या लिखा जाएगा, Q1 को Q इक्वल टू CV होता है, यानी C1 V, V1 नहीं लिखेंगे, V ही लिखेंगे, क्योंकि पैरेलल में तीनों को सेम वोल्टेज मिलेगा। ये टर्मिनल तीनों के साथ एक साथ कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल तीनों से ही वायर के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है, यानी सबको सेम सप्लाई मिल रहा है वोल्टेज। तो इसका C2V और इसका C3V, Q इक्वल टू C इंटू V होता है, इसका भी तो वोल्टेज यही V है ना, तो CV। अब इस बार V कॉमन आ जाएगा, तो V कॉमन आएगा तो कॉमन आके ये कैंसिल कर लेंगे, तो C पैरेलल क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी अगर पैरेलल में कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं 3 या उससे ज्यादा होते तो C4 भी मैं लिख देता। तो इक्विवेलेंट आएगा, तीनों को एक साथ रिप्लेस करना चाहते हैं सिंगल से, तो उसका कैपेसिटेंस तीनों का सम होना चाहिए। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि इसमें मैं वोल्टेज को डिवाइड किया हूं, V इक्वल टू टोटल वोल्टेज को लिखना है आपको V1 प्लस V2 प्लस V3, और पैरेलल वाला प्रूव करते समय टोटल चार्ज को लिखना है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इतना बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में हो जाएगा। मेन ये फर्स्ट स्टेप ही है, यही स्टेप लिखने में दिक्कत होता है, बाकी आगे हो जाएगा। तो आपको ये स्टेप खाली याद रखना है, स्टार यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, पहला स्टेप हो गया, तो बाकी तो आप अपने आप कर लेंगे काम, Q इक्वल टू CV फॉर्मूला लिखकर अपने आप बाकी का काम हो जाएगा।